सोशल मीडिया पर देखे जाने वाले पेंगुइन के पीछे आखिर क्या कहानी है? जब हजारों पेंगुइन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो वो अकेला दूसरी डायरेक्शन क्यों चूज करता है? नॉट बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड, नॉट बिकॉज ही इज एरोगेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये क्लिप दरअसल 2007 में रिकॉर्ड हुआ था, जो मशहूर जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा था। दोस्तों, हर्जोग 1942 में पैदा हुआ था और बवेरिया के एक ऐसे गांव में बड़ा हुआ जहां बहुत ज्यादा गुर्बत थी। उसने 11 साल की उम्र तक ना कोई फिल्म देखी और ना ही कभी फोन यूज किया था, इसलिए वो दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता था। हर्जोग की फिल्मों में अक्सर बड़ी अलग सी चीजें मिलती हैं। जहां हॉलीवुड दिखाता है कि नेचर बहुत प्यारी है, हर्जोग कहता है कि नेचर इनडिफरेंट है, ना अच्छी ना बुरी, बस बेरहम है। उसे लगता है कि कायनात को इंसान के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो नामुमकिन काम करने निकल पड़ते हैं, भले ही वो फेल हो जाए। वो डॉक्यूमेंट्रीज में भी थोड़ा मिर्च मसाला डालता है, क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स दिखाना सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, हर्जोग अंटार्कटिका पेंगुइन्स की तस्वीरें लेने नहीं गया था। वो वहां नेशनल साइंस फाउंडेशन के अंटार्कटिक आर्टिस्ट और राइटर्स प्रोग्राम के तहत गया था। उसका असल मकसद तो वहां पर रहने वाले इंसानों के अजीब और फलसफियाना बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करना था, जैसे कि साइंटिस्ट्स, जैसे कि डाइवर्स और वहां की एक अजीब सी आइसोलेटेड लाइफ। उसे खास तौर पर हेनरी केसर की अंडर वाटर फुटेज देखकर इंस्पायरेशन मिली, जिसने उसे अंटार्कटिका की दुनिया को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया था। फिल्म एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड में हर्जोग एक ऐसे पेंगुइन को फिल्म करता है जो अपने ग्रुप से अलग हो चुका होता है। एक साइंटिस्ट बताता है कि ये पेंगुइन शायद 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ जा रहा है, जहां जाकर वो मर जाएगा। दोस्तों, हर्जोग इस सीन को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, बल्कि वो इस पेंगुइन के वहां से अलग हो जाने के मकसद, उसके जुनून और उसके होश पर सवाल उठाता है। उसका कहना यह था कि अगर इस पेंगुइन को हम वापस ले भी आते उसके ग्रुप में, तो ये तब भी वापस उनको छोड़कर पहाड़ों की तरफ मुड़ जाता। बट व्हाई he heads toward the interior of the vast continent, he will not survive। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पेंगुइन्स मेनली साउदर्न हेमिस्फीयर यानी अंटार्कटिका से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक मिलते हैं, जहां ये मछली और स्क्वीड खाकर 20 से 25 साल तक जिंदा रहते हैं। ठंड से लड़ने के लिए ये हर्डलिंग करते हैं और इनकी बॉडी का फैट इनका पावर बैंक होता है। इनका सबसे बड़ा लाइफ थ्रेट क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी इनके जिस्म के इंसुलेशन सिस्टम को फेल कर देती है। पेंगुइन्स ज्यादातर क्राउड में रहते हैं, क्योंकि वो काफी चीजों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्रेडेटर्स से बचना और बॉडी को वार्म रखना। तो फिर आखिर वो पेंगुइन पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा था? वर्नर ने तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत सारी बहस सुनी है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू साइंस, सेगमेंट फ्रॉइड की 1920 में दी गई थ्योरी लाइफ फोर्स और डेथ फोर्स यहां पर फिट होती है। लाइफ फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, काम करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये वो ताकत है जो कहती है अभी नहीं, अभी और जीना है। जबकि डेथ फोर्स वो फोर्स है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, कहती है सब खत्म करो और छोड़ दो सब। तो दोस्तों, यहां पर हम साइंटिफिकली ये कह सकते हैं कि उस पेंगुइन ने डेथ फोर्स थ्योरी को यूज किया और अपने ग्रुप और लाइफ सर्वाइवल को छोड़कर वो माउंटेन्स की तरफ चला गया। और हो सकता है जब दरमियान में उस पेंगुइन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने इरोस फोर्स यानी लाइफ फोर्स यूज करने का सोचा, लेकिन फिर थैनाटोस फोर्स यानी डेथ फोर्स जीत गई और वो चुपचाप माउंटेन्स की तरफ चल पड़ा और एट द एंड ही डिडंट सर्वाइव। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक और साइंटिफिक रीजन नेविगेशन एरर भी हो सकती है। पेंगुइन्स के नेविगेशन में सबसे बड़ा एरर उनके बायोलॉजिकल कंपास का डिस्टर्ब होना है। ये बर्ड्स जमीन की मैग्नेटिक फील्ड्स और सूरज की पोजीशन से रास्ता पहचानते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ टूटने और नए रास्ते बनने से ये अक्सर भटक जाते हैं। इस नेविगेशन एरर की वजह से पेंगुइन्स कभी कभी अपने रास्ते से हजारों किलोमीटर दूर गलत किनारों पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि हैप्पी फिट पेंगुइन जो अंटार्कटिका से भटक कर न्यूजीलैंड पहुंच गया था। ये एक एम्पैरट पेंगुइन था जिसे सोशल मीडिया पे पिंगू का नाम दिया गया था। इसी तरह हो सकता है कि 2007 में रिकॉर्ड होने वाले इस पेंगुइन के साथ भी यही मसला हुआ हो और नेविगेशन एरर की वजह से ये माउंटेन्स की डायरेक्शन में जा रहा हो।
साइंटिफिकली ये सिर्फ भटका हुआ पेंगुइन था, लेकिन अगर हम इसे एक सिंबल बनाएं तो ये एक लोनली नोमैड था जो बेपरवाह होकर अकेला सफर करता रहा। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये पेंगुइन कोई कहानी का हीरो नहीं था। ज्यादा इम्कान है कि समंदरी करंट्स, नेविगेशन एरर और कम उम्री या तजर्बे की कमी की वजह से वो अपनी असल डायरेक्शन से भटक गया। इस सफर के पीछे ना कोई मकसद था, ना कोई पैगाम, सिर्फ कुदरत की बेपरवाह मैकेनिक्स। एट लास्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचर में बहुत सारी चीजें बगैर किसी सॉलिड रीजन के भी हो सकती हैं। नेचर ऐसी ही है, ये बहुत अच्छी भी है, बहुत खूबसूरत भी है, और इसके बरअक्स कुछ इसके डार्क एस्पेक्ट्स भी हैं, और हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। पर ऑब्वियसली इंसान हमेशा से नेचर को जानने के लिए क्यूरियस रहा है और उसको हर सवाल का जवाब चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आखिर वो पेंगुइन माउंटेन्स की तरफ क्यों जा रहा था? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।